अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस बार यूपी में असरदार रही, जिन्होंने यूपी में जबरदस्त तूफानी प्रचार किया था। यूपी में महाजीत के बाद कांग्रेस अब राहुल के भविष्य के रास्ते पर पत्ते सेट करने लगी है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के बीच भी राहुल गांधी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में देखिए कि राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े लड़ैया कैसे बन गए। तो 2024 के महासंग्राम में सोनिया गांधी ने एकमात्र चुनावी रैली रायबरेली में की थी। उस दिन सोनिया ने जो कुछ कहा वो अल्फाज लोकसभा चुनाव में काफी पॉपुलर हुए और शायद सोनिया का रायबरेली का किया गया वादा ही था कि वायनाड और रायबरेली दो सीटों से जीतने के बाद राहुल गांधी ने मानो मन बना लिया है कि इस बार रायबरेली सीट पास रखेंगे, केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे। बेशक इंडिया गठबंधन ने 24 का चेहरा ना दिया हो, लेकिन नतीजों से बम इंडिया गठबंधन के दिग्गज अब राहुल राग अलापने लगे हैं कि चेहरा राहुल गांधी ही होना चाहिए। विपक्ष की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन नजरें राहुल के भविष्य के रास्ते पर टिक गई हैं कि क्या राहुल लोकसभा में हैवीवेट विपक्ष का चेहरा बनेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह सड़क से सियासत तक राहुल गांधी विपक्ष के सबसे मुखर आवाज बनकर उभरे, उस लय को कायम रखने के लिए इंडिया गठबंधन बड़ा दांव खेल दे, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा रोल प्ले किया, कभी खटाखट ताल ठोकी। सामने पीएम मोदी जैसा धाकड़ अजय योद्धा ब्रांड मोदी से मुकाबला करना राहुल गांधी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। राहुल गांधी ने इस चुनौती के लिए कठिन परिश्रम और कड़ी तैयारी की। भारत जोड़ो यात्रा से 3240 किलोमीटर लंबी यात्रा के जरिए राहुल ने पहले कन्याकुमारी टू कश्मीर की यात्रा की, फिर अरुणाचल से मुंबई तक न्याय यात्रा। कभी बारिश में भीगे, कभी भीषण गर्मी में दौड़े, बर्फबारी के बीच सियासी तपिश को बनाए रखना पड़ा। कांग्रेस कहती है कि लोकसभा चुनाव में अगर राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, हरियाणा में सीटें बढ़ी तो इसके पीछे राहुल की यात्रा का असर रहा। कहते हैं चुनाव में जितना अहम होता है वोटों का गणित, उससे कहीं ज्यादा अहम हो जाते हैं वोटर्स को साधे रखने के लिए केमिस्ट्री। 80 सीटों वाले यूपी में कांग्रेस की ये केमिस्ट्री वाकई काम कर गई। जिस यूपी में कांग्रेस को 2019 में अमेठी तक छिन गया था, वो वापस आ गया। इस जोड़ी की जुगलबंदी से इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस ने सीटों की कुर्बानी दी थी और इसका असर लोकसभा चुनावी नतीजों में भी दिखा। 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। किसान, जवान और पहलवान, हिंदी पट्टी के राज्यों में राहुल गांधी ने अपने कैंपेन को इन मुद्दों के इर्द गिर्द रखा। कांग्रेस को पिछले 10 साल में इसी बेल्ट में बीजेपी ने बड़ी चुनौती दी थी, इसलिए राहुल शुद्ध देसी सियासत को धार देने के लिए साथ साथ खेत खलियान के जरिए जमीन मजबूत करने का दांव आजमाते रहे। फिलहाल 24 के महासंग्राम में राहुल गांधी की मेहनत से कांग्रेस के वोटों का सूखा तो खत्म हुआ, लेकिन पीएम मोदी को हैट्रिक से रोकने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। अब ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठता है या फिर सरकार बनाने के लिए पूरी जुगत में लगता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।